अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 41। इसमें ओनली MCQs होंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन वॉल्व्स दैट आर जनरेटेड बाय बोथ द सोर्स यानी कि स्पीकर एंड हिज और हर एनवायरनमेंट एंड दैट हैव पोटेंशियल मैसेज वैल्यू फॉर द सोर्स और रिसीवर यानी कि लिसनर। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, गैर ज़ुबानी मवासलात में शामिल होता है जो माख़ज़ स्पीकर और इसके माहौल दोनों से पैदा होता है और जिसमें ज़रिया या वसूल करंदा सुनने वाले के लिए मुमकिन पैगाम की कदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि बेसिकली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस occurs इन अ वैरायटी ऑफ वेज विदाउट द यूज़ ऑफ वर्बल कोड्स यानी कि वर्ड्स। बुनियादी तौर पर पैगामात भेजना और वसूल करना ज़ुबानी कोड्स अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। ठीक है, यानी कि वर्बल कोड्स वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास थ्री क्वेश्चन है कि इट इज़ बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल यानी कि ये जानबूझकर भी है और गैर इरादी तौर पर भी। ठीक है, यानी दोनों किस्म का होता है, इंटेंशनल भी और अनइंटेंशनल भी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मोस्ट स्पीकर्स लिसनर्स आर नॉट डैश कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस यानी कि ज़्यादातर बोलने वाले सामीन इससे होश में नहीं हैं। ठीक हो गया। फाइव क्वेश्चन हमारे पास के सोर्सेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डैश। क्या हो सकता है? बॉडी लैंग्वेज। डैश इज़ यूज्ड ड्यूरिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वो क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? बॉडी लैंग्वेज। सिंपल बॉडी लैंग्वेज कन्वेज समटाइम्स वेरी डैश मैसेज यानी कि वेरी डीप मैसेज। कभी कभार जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो पहुंचाती है, बहुत गहरा मैसेज जो है पहुंचा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज सीन बाय प्लेयर, जैसे कि क्या होते हैं? खिलाड़ी। ठीक है, ये इस वाली जो है 9 क्वेश्चन, इसमें आपको बात समझ आएगी कि दे शो ऑलमोस्ट एवरी शॉर्ट ऑफ जेस्टर जस्ट थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज यानी कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए तकरीबन हर तरह के इशारे दिखाते हैं, यानी कि प्लेयर की बात हो रही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है कि डैश इज़ अ कैरियर विच कैरीज द मैसेज फ्राम सेंडर टू रिसीवर। कौन सी बीच में जो है वो चीज़ होती है जो कि सेंडर से रिसीवर तक पैगाम को पहुंचाती है? वो होता है चैनल। ठीक है, चैनल। 11 क्वेश्चन के सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द डैश डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि व्हाट चैनल विल बी अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट सिचुएशन, कि कौन सा चैनल किस सिचुएशन के लिए बेहतर है। इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय सेंडर और डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है कि चैनल कौन कौन सा हो सकता है? कि लेटर के ज़रिए हो सकता है, टेलीफोन के ज़रिए भी, फैक्स के ज़रिए भी, या पर्सन हु कैरीज द मैसेज टू एन अदर पर्सन। ये एक बंदा है वो जो है मैसेज दूसरे तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये यानी मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। 13 क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू अ डैश एंड रिसीवर रिसीव्स द मैसेज देयर इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़। तो बीच में क्या होता है? चैनल होता है। अब ये बीच में डायग्राम है, इसके ज़रिए आपको थोड़ी बात समझ आ जाएगी कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है। सेंडर है, सेंडर के पास एक होता है मैसेज जो उसने आगे भेजना है, उसने क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, यानी कि कम्युनिकेशन करनी है। बीच में क्या लगा होता है? चैनल। ठीक है, चैनल के आगे क्या होता है? रिसीवर बैठा होता है। तो सेंडर के पास मैसेज है, मैसेज आगे जाए कम्युनिकेट हुआ, बीच में चैनल है, चैनल के थ्रू हो के रिसीवर के पास चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 14 क्वेश्चन है कि डैश आल्सो ऑकर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो क्या होता है? नॉइज़। मवासलात के दौरान शोर भी होता है। ठीक है, यानी कि उसमें दौरान शोर भी होता है। 15 क्वेश्चन है कि ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर कॉल्ड डैश। वो होता है नॉइज़, यानी जो कि अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को, तो वो क्या चीज़ होती है? नॉइज़ होती है, यानी कि शोर होता है। 16 क्वेश्चन है कि नॉइज़ कैन बी एट एनी स्टेज एंड कैन डैश अफेक्ट द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस। पूरी कम्युनिकेशन को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, नॉइज़ जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है कि डैश इज़ रिटर्न फॉर कम्युनिकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। के लिखा रिटर्न फॉर कम्युनिकेशन के लिए राइट किया जाता है आउटसाइड, यानी कि भेजा कहाँ जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो वो क्या चीज़ होता है? लेटर होता है। और क्या होता है? डैश इज़ रिटर्न फॉर कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लिख के भेजी जाती है, यानी कम्युनिकेशन की जाती है, तो वो होता है मेमोरेंडम। ठीक है,
लेटर और मेमोरेंडम में ये बात आपने याद रखनी है, लेटर किस साइड के लिए, आउटसाइड के लिए, और मेमोरेंडम इन साइड के लिए, ठीक है। 19 क्वेश्चन है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डैश। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होती है किसमें, मेमोरेंडम में, ठीक है, मेमोरेंडम में इस्तेमाल होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जी नेक्स्ट हमारे पास है 20 क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ लेटर, यानी बहुत किस्म के, हर किस्म के लेटर होते हैं, ठीक है। डैश इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, अबाउट रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्राम गुड्स ट्रांसपोर्टर। तो वो क्या होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, ठीक है, इंक्वायरी लेटर, यानी हर किस्म के अपने अपने लेटर होते हैं, तो ये कौन सा है, इंक्वायरी लेटर। नेक्स्ट हमारे पास कि डैश इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस द ऑर्डर फॉर परचेजिंग समथिंग, कि कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है, तो उस चीज़ के लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर लेटर, ठीक है, ऑर्डर लेटर। नेक्स्ट क्या कि हमारे पास डैश इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट अबाउट द ऑलरेडी परचेज प्रोडक्ट्स और एक्वायर्ड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसने कंप्लेन करनी है, जो उसने ख़रीदी है चीज़ वो ठीक नहीं निकली है, उसके बारे में उसने फीडबैक देना, तो वो होगी कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट लेटर। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि डैश इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स द लेटर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परचेज्ड द फर्नीचर फ्रॉम ABC कंपनी एंड पेमेंट हैज़ डन but quality of some furniture is not good, then organization sends the letter to ABC company for adjustment of dues payment। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, एडजस्टमेंट लेटर, यानी कि जो उसने लिख के भेजा था कि ये चीज़ ऐसी है, वो ऐसी थी नहीं, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी कि कुछ पैसे उनको वापस दे देंगे या प्रोडक्ट उनको थोड़ी अच्छी करके देंगे, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट लेटर, ठीक है। 24 क्वेश्चन है कि गैदर द इंफॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेज। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी कि IS इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मालूमात और तरतीब को एक फॉर्म में जमा करें, जैसे फ़ैसला साजी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है IS, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है कि अरेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। तो वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसमें क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। 26 क्वेश्चन है कि ड्यूटीज़ क्या होती है इन्फॉर्मेशन मैनेजर की, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों ड्यूटीज़ होती हैं किसकी, इन्फॉर्मेशन मैनेजर की। नेक्स्ट है कि यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, देयर आर फॉलोइंग यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से होते हैं यूज़र हमारे पास, हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग पीपल, प्लानिंग पीपल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि डाटा इज़ डैश, डाटा इज़ रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स। डाटा क्या हो सकता है, रॉ कोई चीज़ हो सकती है, फिगर्स या फैक्ट्स। 29 क्वेश्चन है कि मीनिंगफुल शेप ऑफ डाटा, उस डाटा को मीनिंगफुल शेप में अगर हम कर दें तो वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि 30 क्वेश्चन में, वाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। क्या है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस, प्रोसेसेस एंड मेथड्स, न्यू कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ जाता है टेलीफोन, इंटरकॉम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल बिजनेस सिस्टम और डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि डैश फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन ग्लोबली क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि आलमी सतह पर फौरी और इक़्तिसादी तौर पर मालूमात हासिल करने और बेचने के लिए आलमी नेटवर्क। तो ये हमारे पास जो है 31 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूं। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको, ये लेक्चर कैसा लगा है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।